हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं आभाज्य संख्या के प्रश्न बनाएंगे। और आभाज्य संख्या का जो नियम था वो हम पिछली वीडियो में देखे थे। उसमें हम देखे थे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से लेकर 50 तक, और 1 से 75, उसके बाद 1 से लेकर 100 तक। इस प्रकार के प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में आते हैं कि पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक हो या 1 से लेकर 90 तक हो, उसका पूछा जाता है कि कितना आभाज्य संख्या है, या प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं या प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं को का योगफल पूछा जाता है। तो हम उस प्रकार का प्रश्न देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न कहता है कि प्रथम 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, मतलब प्रथम 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का। तो हम लोग आभाज्य संख्या देखे थे, एक को छोड़कर आभाज्य संख्या होता था, और प्रथम सम सबसे छोटा सम आभाज्य संख्या 2 होता था, और अकेला सम आभाज्य संख्या 2 होता है, और छोटा विषम आभाज्य संख्या 3 होता है। तो देखेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 आभाज्य संख्या नहीं है। 7, 9, 10, 11 आभाज्य संख्या है, और 13 भी आभाज्य संख्या है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लगातार आभाज्य संख्या का योग पूछ रहा है, यानी औसत पूछ रहा है, तो 5 ही पूछ रहा है, 13 नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और औसत निकालने का हमको जब बोला जाए तो जितना संख्या है उससे हम काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेंगे, और उससे भाग दे देंगे। इससे मेरा औसत प्राप्त हो जाता है। भाग नहीं देंगे तो मुझे योग प्राप्त होगा, और भाग दे देंगे जितना संख्या है गिन कर, तो वो मुझे औसत प्राप्त हो जाता है। तो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 18, 11, 28 हो जाता है। अट्ठाईस बटा 5, तो 5 से भाग देंगे तो 5, 5, 25, और 1 दशमलव आएगा, 3, 5, 5 छका 30। तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी 5.6 होगा। इसका औसत प्रथम 5 लगातार अभाज्य संख्या जो भी है उसका औसत जो होगा वह आएगा हमें 5.6। इस प्रकार का अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 5 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। इससे पहले जो सवाल किए थे वो बहुत VVI है, आप लोग VVI मार्क कर लीजिएगा। इसमें इस सवाल में कहता है कि प्रथम 5 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी प्रथम 5 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो जो अभाज्य संख्या और विषम होगा हम सिर्फ उसे ही लेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं लेंगे। तो अभाज्य संख्या तो सम भी है 2, तो इस प्रकार हम इसे नहीं लेंगे। तो प्रथम कह रहा है कि 5 लगातार विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या लेंगे। 3 हो गया, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो देखेंगे कितना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है। तो इसके आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। और औसत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जितना संख्या है उसी से हम काउंट करके उसे हम भाग दे देंगे। तो 5 कह रहा है तो 5 से भाग देना है। अब ये मेरा औसत प्राप्त हो गया है। 13, 11, 24, 24, 7, 31, 5, 36, 3, 39 हो गया। 39 बट्टा 5। अब 5 से जब भाग देंगे इसे तब प्राप्त होगा 5 7 35, और 4 तो 5 8 40, यानी कि 7.8 मेरा आंसर प्राप्त हुआ। इसका अगर प्रथम 5 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो यह हमें प्राप्त होगा 7.8। इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। यह सवाल एग्जामिनेशन में आता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इसमें कहता है कि 203 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व करेंगे, और ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। ऐसे प्रश्न को देखेंगे कि सबसे आसान तरीका होता है कि देखेंगे 203, तो इसका एक नियम होता है। इसे हम आसानी से, अगर नियम नहीं पता है तो हमें चेक करना पड़ेगा बारी बारी से संख्या लेकर कि यह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, या किसी भी संख्या से डिवाइड होता है यानी भाग लगता है या नहीं लगता है। अगर भाग लगता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर भाग नहीं लग रहा है तो अभाज्य संख्या होगा। तो देखेंगे कि किस प्रकार हम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका है मेरे पास कि सारी संख्या लेते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं कि यह अभाज्य संख्या है यानी डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले 1 से होगा, 1 से तो होता ही है, और यह खुद से होगा ही, यानी कि
अभाज्य संख्या का नियम भी कहता है कि एक से और वह संख्या खुद से जो विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। और यह एक से और खुद से विभाजित है तो इसका मतलब है अभाज्य संख्या नहीं होगा। और किसी और संख्या से भी हम चेक करेंगे। किसी और संख्या से हम चेक करने के लिए देखेंगे कि किस प्रकार हम इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसे देखेंगे कि आगे कौन सी संख्या से विभाजित होती है। तो आगे 2 है तो 2 से इसके सम होना चाहिए। 2 का नियम पढ़े थे, इकाई स्थान पर सम होना चाहिए। 3 का नियम योग जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 2 5 नहीं होता है। 4 तो 4 से तो होगा नहीं, सम होना चाहिए। 5 से तो इसके 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए इकाई स्थान पर। जब तक यूनिट प्लेस हम इकाई स्थान पर देखते थे क्या होता था, तो देखेंगे क्या है। तो 6 हो गया, 6 से भी नहीं होगा। 6 3 18, 2 3 23 नहीं होता है। तो 7 से देखते हैं। तो 7 से क्या कर रहा है, 7 दूना 14, 6 और 3 बचता है, 7 9 63, यानी कि ये विभाजित है 7 से विभाजित है। 8 से देखेंगे, 8 से नहीं होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है इसके इकाई स्थान पर। 9 से भी नहीं है। 9 दूना 18, 2 3 नहीं है। 10 से भी नहीं है, 0 होना चाहिए। 11 12, 11 से नहीं है। 13 से नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही इस तीनों से कटेगा और यह अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाजित हो रहा है। 3 ऐसा संख्या है जिससे यह विभाजित हो रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन हो रहेगा कि यह अभाज्य संख्या किस प्रकार नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग नहीं बनाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और शॉर्ट तरीका अपनाने के लिए 203 से बड़ा, 203 से कोई भी संख्या बड़ा लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि इसके अप्रॉक्स में इससे बड़ा संख्या कोई लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। मतलब कि 13 11 13 13 13 169 होता है और 14 को 14 से गुना करेंगे 196, 15 15 225। तो 225 ऐसा संख्या है जो इसके करीब है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो 225 होगा, जो कि इसके करीब है। इससे ज़्यादा है लेकिन पूर्ण वर्ग है। अगर इसके नज़दीक कोई भी संख्या अगर रहता तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, भले ही इसके कितना भी नज़दीक हो। तो यह जो 15 आया है, अब 15 को लेंगे और इसके पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम चेक करेंगे कि यह डिवाइड होता है, यानी इससे में भाग लगता है या नहीं। अगर भाग लग गया तो वह संख्या उससे देख लेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो 15 से आगे 14, 14 से तो होगा नहीं, सम है। तो 13 13 दूना 26, 13 कम 13 7, 13 छक्का 78 नहीं होगा। तो 12 12 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 7 से हो रहा है, यानी 7 से हो रहा है विभाजित इस संख्या। 15 से कम और 7 से 6 से नहीं होगा, 5 4 4 से भी नहीं होगा, 3 से तो होगा ही नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 1 से होगा, यानी 1 से खुद से होगा और 203 से होगा, यानी कि लास्ट में हम देखेंगे इसे 203 से भी विभाजित हो रहा है। इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार बनाते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या को हमें चुनना है कि आसानी से हम लोग कैसे चुन सकते हैं। इसमें हमें पता नहीं है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखते हैं सबसे आसान तरीका कौन सा होता है। सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास 213 का है, तो 213 का है। इससे पहले हम लोग देखे थे 1 नंबर ऑप्शन का रहा है 213, यह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, हमें चुनना है। तो इसमें हम देखे थे नियम कहता था कि जो भी अभाज्य संख्या होगा उसके करीब का कोई, यानी उससे आगे का कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और उसको नीचे जितनी भी संख्याएं होगी उससे हम विभाजित करके देखेंगे यह संख्या कट रही है, यानी भाग लग रही है या नहीं। तो देखेंगे इसके करीब का संख्या आ रहा है 225, 225 आ रहा है। पूर्ण वर्ग यह है 15, 15 इसका पूर्ण वर्ग है। तो इसके से कम जो भी संख्या है उससे अगर यदि जो इसमें विभाजित होती है तो यह संख्या अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी वह हम चेक करेंगे। तो 15 से कम होगा 14, 14 सम संख्या है, तो सम संख्या से विभाजित होने के लिए इसके इकाई स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। तो 14 हो गया। 13, 13 से लेते हैं, 13 एकम 13 और बच गया इधर 8, 8 3 13 83, 13 छक्का 78 नहीं कटेगा। तो 12 से लेंगे, 12 से भी नहीं कटेगा। 11 से लेंगे तो 11 एकम 11 11 और बच गया 10, 103, 103 तो 11 से कटेगा नहीं। तो 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 पर 3
18 और 3 21, 3 पर 3 33, नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। और उसके बाद जब 8 से आएंगे तो 8 एक सम संख्या है, इसके इकाई स्थान पर सम रहना चाहिए। 8 हो गया, 7 हो गया, 7 से जब यह नहीं कटेगा तो देखेंगे 7 या 21, 3 बचता है, नहीं कटेगा। 6, 6 दूना 18, 3, 18 3 21, 3 पर 3 33, 6 नहीं कटेगा, 6 से नहीं हुआ। यानी कि 5 से जब जाएंगे तो 5 के लिए कटने के लिए उसके इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 होना चाहिए। और 4 से लेंगे, 4 से भी नहीं आएगा। 3 से लेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 से विभाजित हो गया। और 3 के बाद 2 आएंगे, 2 से विभाजित नहीं होगा। 1 आएंगे, 1 से होता है और यह खुद अपने आप से भी होगा, यानी 213 से भी विभाजित होगा। यानी 3 अंक से यह संख्या विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आया कि अभाज्य संख्या नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन जब लेते हैं, बी नंबर जब ऑप्शन लेते हैं तब उसमें कहता है 101। इसके करीब, सबसे करीब इसके आगे जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा 9 नमा 81, 10 दही का 100 और 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा। सबसे करीब 121 आता है। 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इससे कम जितनी भी संख्याएं हैं हम चेक कर लेंगे कि वह से विभाजित होती है या नहीं। उस प्रकार हम निकालेंगे कि यह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो 11 से कम होता है 10, 10 से विभाजित नहीं होगा। 9 लेंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा, नहीं होगा। 8 लेंगे, 8 से भी नहीं है। 7 लेंगे, 7 एकम 7, 3, 3 पर 1 31, 7 चौक 28 होता है, नहीं होगा। और 6 से नहीं भी नहीं होगा, 6 सम संख्या है। 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 3 से 3 3 9, 1 1 1 11 हो गया। 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 1 से होगा सिर्फ, तो 1 से होगा और यह खुद के संख्या से होगा, यानी कि 2, यानी कि अभाज्य संख्या कहता है कि खुद से और 1 से विभाजित होगी वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यह खुद से यानी कि 1 से और खुद से हो रही है, तो यह संख्या मेरे पास अभाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप अगर चाहें तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग 1 नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक किए थे। इस प्रकार के सवाल को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से देखें। आइए एक नोट देखते हैं। इस नोट में कहता है कि यदि कोई संख्या को हमको अभाज्य संख्या निकालना है तो उसके लिए हम देखेंगे, अगर ऑप्शन दे दिया जाए 4 और 5, तो उसमें से अगर कहे जाए कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहले उसके करीब का जो होगा उसके आगे का कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और उस जो संख्या का वह वर्ग होगा तो उसी संख्या से कम जितने भी अभाज्य संख्या है उस संख्या से हम उसे भाग देंगे। अगर विभाजित हो जाती है वह संख्या से तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर विभाजित नहीं होती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। यह कहता है किसी भी संख्या की अभाज्य संख्या होने अथवा नहीं होने के लिए उससे ठीक बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं और वह जिस संख्या का वर्ग होता है उससे सभी छोटी अभाज्य संख्या को लेकर उससे भाग दिया जाता है, और विभाजित होता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। अन्यथा अगर विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।